हालेलुया। सो एक वचन पढ़ेंगे और ये वचन है भजन संगीता का 37 का 21, साम्स 37 वर्स 21। दुष्ट शरण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। आमीन। हालेलुया। ये कितना सुंदर सा एक वचन है। एक बार मैं पढ़ रहा था और हंस रहा था। यहाँ पे देखिए, मैं हम लोग हिंदी भाषा में बोलता हूँ, बोल रहे दुष्ट जो लोग हैं वो लोग उधार लेते हैं लेकिन रिटर्न नहीं करते, लेकिन बोल रहे जो लोग धार्मिक इंसान है वो लोग कृपा करता है, दया करता है और वो लोग दान करता है। आमीन। हालेलुया। मैं इस वचन के ऊपर सोच रहा था, ये इंसानों के बारे में नहीं बोल रहे, इंसान का उधार लेना या इंसान किसी से कुछ लिया है उस बारे में, लेकिन इस वचन में दाऊद हमें नहीं कह रहा है, ये मेरे और आपका जीवन के बारे में कह रहा है। हम लोग के पास जितना कुछ है, मेरे पास, आपके पास अगर थोड़ा सा कुछ भी है, वो चीज़ परमेश्वर ने दिया है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने लेकिन हमें उधार नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है। हाँ या ना? परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अगर आपके पास हो सकता है घर है और घर में आप रहते हो, आपके पास छत है, सो परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको आशीष किया है। आपको पता है जब हम लोग कोई भी जगह से जाते हैं, जो जगह में बस्ती है और बहुत डेंजरस बस्ती जिसको बोलता है, जो जगह में एक ही टॉयलेट है और पूरा जितना इंसान है, हो सकता है 50-60 इंसान है, उसको एक ही टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है और पूरा सटा सटा घर है, बहुत ही गंदा जगह, ऐसा बहुत सारा जगह से हम लोग गए हैं, ऐसा बहुत सारा जगह हम लोग देखे। ठीक है, ऐसा ऐसा एरिया। सो ये सब जगह में देखिए, इंसानों का पास खुद का टॉयलेट भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी बैठ के आपका खुद का टॉयलेट है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। आमीन। हम लोग बहुत सारे जगह में देखे, इंसान लोग रास्ता में रहता है, रोड में रहता है। अगर आपके पास घर है इसका मतलब आप ब्लेस्ड हो। बहुत कोई का माँ बाप नहीं है, अगर आपका पास है तो आप आशीषित हो। आमीन। बहुत कोई का बेटा बेटी नहीं है, अगर आपका है आप आशीषित हो। बहुत बार हम लोग इंसान बहुत ही हाई लेवल का लोभ में गिर जाते हैं। आज मैं आपको एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसेड बनाया। जब मैं ये वाला शेयर करूँगा ना, आपको सुन के पता चलेगा कि नहीं, आपके पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है। कभी कभार हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमें और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ मुझे ज़रूरत है, और लोभ जन्म ले लेता है हमारे अंदर में। लेकिन आज हम जो शेयर करेंगे आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, बहुत सारा चीज़ पीछे छूट जाता है और बहुत सारा चीज़ हम लोग भूल भी जाते हैं। एक पास्टर है, वो बॉलीवुड एक्टर भी है, जॉनी लीवर, बहुत कोई जानता है ना जॉनी लीवर को। उनका एक डायलॉग है, बोलता है कि प्लेन जो रहता है वो जब वो टेक ऑफ करता है, उड़ता है और आसमान में एक लेवल में जाता है, बहुत हाइट में जाता है, लेकिन उस प्लेन को लैंड करना पड़ता है, फ्लाइट को लैंड करना ही पड़ता है। वैसा हमारा ज़िंदगी रहता है, वो ज़िंदगी हाइट में जाता है और आपको बहुत ही पॉपुलर बनाता है, बहुत ही रिच बनाता है, बहुत ही अच्छा बनाता है, लेकिन फिर वो नीचे भी आता है, फिर नेक्स्ट टेक ऑफ में फिर वो ऊपर उठता है। ठीक है, इसका मतलब ज़िंदगी अप एंड डाउन हमेशा होगा। हमेशा आप ऊपर जाओगे और स्टेबल रहोगे और नीचे आओगे, लेकिन हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करिए। आमीन। हालेलुया। मैं एक चीज़ सीखा हूँ, मेरा जीवन में जो भी परिस्थितियाँ है ना, मैं इंसान के सामने नहीं रोता हूँ, चाहे जो हो जाए। मेरे पास खाने का दाल भात है या मैं बिरयानी खा रहा हूँ, मैं इंसान के सामने नहीं रोता हूँ। अगर मुझे रोने का ज़रूरत है तो मैं प्रभु के सामने रोऊंगा। आमीन। हालेलुया। कभी भी इंसान को मत सुनाइए मेरा कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। आमीन। प्रभु लेकिन बहुत कुछ कर सकता है ना? आमीन। हालेलुया। सो जैसे वो बोल रहे थे कि जीवन हाइट में भी जाता है, लो भी आता है, लेकिन हर एक परिस्थिति में आपको जानना है कि प्रभु आपके साथ है। मैं एक पास्टर का गवाही सुन रहा था कुछ दिन पहले, और वो पास्टर कह रहे थे कि एक छोटा सा एक चर्च था, शायद इससे भी छोटा, जिसमें लगभग 10 इंसान आते होंगे, 5 इंसान आते होंगे, ऐसा जगह में वो लोग एक झोपड़ी में वो लोग चर्च करते थे, एक झोपड़ी में। ठीक है, जब मैं सुना झोपड़ी में, मैं सोचा कि हम लोग ब्लेस्ड है क्योंकि हम लोग एसी वाला हॉल में करते हैं। हो सकता है छोटा जगह है लेकिन करते हैं, लेकिन सोचिए इंसान झोपड़ी में करता है चर्च, तो वो लोग के पास चर्च करने का जगह नहीं, वो लोग चर्च शुरू किया एक झोपड़ी में, और उस झोपड़ी में 5 इंसान आते हैं, 10 इंसान आते हैं, ऐसे करके, क्योंकि ज़्यादा इंसान हो भी नहीं सकता है। कितना कोई याद है, हम लोग भी एक छोटा घर से शुरू किए थे। कितना कोई याद है, 5 इंसान आता था, 10 इंसान आता था, है ना? आज इस जगह में पहुँचे, आगे और भी जगह में जाएंगे ज़रूर। लेकिन वो लोग ऐसा करते थे। तो उस जगह में एक औरत थी, उसको 3 बार मिसकैरेज हो गया, उसका बेबी नहीं हुआ, 3 बार उसको मिसकैरेज हुआ, और बहुत साल हो गया शादी का, उसको बच्चा नहीं होता है। वो क्या किया, वो बोला कहीं से सुना कि चर्च में जाएंगे तो ज़रूर मेरे ये काम पूरा होगा। सो वो क्या किया, चर्च जाने लगी,
जैसे चर्च वो गई, उसका 1 महीना बाद ही न्यूज़ है कि वो प्रेग्नेंट है। 1 महीना में, ऐसा नहीं कि बहुत साल गई, और वो प्रेग्नेंट हुई और उसका बच्चा जन्म हुआ। तो उसका जब बच्चा जन्म हो गया, वो क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को भूल गया और फिर वापस चल गया। तो क्या हुआ, 3 बार मिस कैरेज, लेकिन एक चौथा बार में उसका बच्चा हो गया, वो रिटर्न चल गया। और जब रिटर्न चल गया, 5वां नंबर वाला फिर मिस कैरेज हो गया, 5वां नंबर का फिर मिस कैरेज हो गया। तो जब 5वां नंबर का मिस कैरेज हो गया, वो सोचा कि मैं चर्च में अगर जाऊं तो फिर से मेरा हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो चर्च में आके बैठ गया। अब इसका जो पति था वो क्या, दारू उरू पीता था, ठीक है। सो वो ये सब में विश्वास नहीं करता था कि प्रभु कौन है नहीं है। वो दारू पीता था, उसका और भी जितना दोस्त था सब दारू पीता था और नशा करता था मुंबई में, ठीक है। और ये लोग चर्च में जाते थे धारावी में। धारावी जानते हैं, वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा स्लम एरिया जो मुंबई में है। उस जगह में चर्च में जाते थे। एक दिन ये इंसान अपना पत्नी को ढूंढते ढूंढते धारावी पहुंच गया और देखा वहाँ पर ही चर्च हो रहा है। उसको पता लग गया उसका पत्नी कहाँ है। और जब वो चर्च होते हुए देखा, वो पास्टर को बोला कि पास्टर, प्रभु कुछ नहीं होता है, क्योंकि पास्टर तो प्रचार कर रहे थे और उधर 3 4 5 इंसान बैठ के, उसके साथ उसका बीवी भी बैठ के उधर पर ही बोला, प्रभु बोल के कुछ नहीं होता, परमेश्वर बोल के कुछ नहीं होता। वो दारू पी के है, ठीक है, हिलते हिलते बोल रहे हैं कि प्रभु बोल के कुछ नहीं होता। अब क्या है कि पास्टर उसको देखा और उसको बोला कि देखिए आप जो बोल रहे हैं ये गलत है, प्रभु है, परमेश्वर भी है। तो वो बोल रहे कि पास्टर अगर प्रभु है तो मेरा बीवी को मिसकैरेज क्यों हो रहा है, बार बार मिसकैरेज क्यों हो जा रहा है। तो पास्टर बोल रहा है, कौन है आपका बीवी, आपको इधर लाइए, वो ठीक हो जाएगा। बोला एक तो बैठ के है, इधर ही प्रार्थना में आती है, इधर ही बैठती है, फिर भी मिसकैरेज हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पास्टर को पता भी नहीं ये वाला चीज़, ठीक है, क्योंकि एक बार तो जब बच्चा हो गया तब तो धन्यवाद नहीं हुआ, धन्यवाद नहीं दिया, चाइल्ड डेडिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो तो चल गया, वो तो और आई नहीं। अब सेकंड टाइम जब आई, ये बेचारी बैठ के है और उसका हस्बैंड वहाँ पर ही ऐसा कर रहा है। सोचिए आप लोग में से कोई एक जन इधर बैठ के, आपका हस्बैंड दारू पी के आके टोल रहा पूरा, ठीक है, हिल रहा, नाच रहा, कैसा लगेगा आपको। वैसा ही हो रहा सिचुएशन उस जगह में। उसका जो हस्बैंड था उसने बोला कि प्रभु तो होता ही नहीं है, मैं मेरा बीवी को लेने आया हूँ। तो पास्टर बोला कि देखिए इतना दिन से आपका जीवन का जो भी कंडीशन था मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद से आपका मिसकैरेज नहीं होगा, आपका बच्चा होगा और ये मेरा गारंटी है। तो ये तो दारू पी के तो ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, ठीक है। उस जगह में वो पास्टर को बोलता है कि पास्टर अगर ये बात सच है कि अगर मेरा बीवी का इस बार डिलीवरी हो जाता है तो मैं आपका प्रभु को ग्रहण कर लूँगा, अगर मेरा बीवी को बच्चा हो जाता है। और क्या होता है, नेक्स्ट मंथ वो प्रेग्नेंट होती है, उसका बच्चा हो जाता है। जब उसका बच्चा हो जाता है, अब ये जो पियक्कड़ था ये तो पीना छोड़ेगा नहीं, ठीक है, अपना बीवी को ला के रख दिया चर्च में, बोला बीवी तुम चर्च जाओ, हम पीने जा रहे हैं। तो चर्च भेज दिया और ये फिर दारू पीने चल गया। फिर अपना बीवी को जब पिक करने आया, तब एंड का टाइम में क्या हो रहा था, हीलिंग्स का चल रहा था, ठीक है। जब प्रार्थना देता ये करता है, उधर पर ही प्रार्थना दे रहा था पास्टर। तो पास्टर प्रार्थना कर रहा, देखा कि वो इंसान आया और वो इंसान आके ऐसे करके खड़ा है, हाथ में बोतल, ठीक है, बोतल को ऐसे करके पकड़ लिया, ऐसे करके खड़ा है और प्रभु को ऐसे करके धन्यवाद दे रहा है। पास्टर उसको बोल रहा है कि आपको याद है आपने क्या बोला था। बोल रहा है याद तो है मैंने क्या बोला था। तो बोला आपने क्या बोला था, नशा में आपने कुछ बोला था। बोला हाँ मैंने बोला था मैं प्रभु को ग्रहण करूँगा अगर मेरा बीवी का बच्चा हो जाता है। उसका बीवी का बच्चा हो गया। ये क्या बोल रहा है कि ठीक है मैं ग्रहण करूँगा। पास्टर बोला ठीक है आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। तो वो बोलना शुरू किया। पास्टर बोला बोलिए कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ। वो ऐसे करके जैसे बोला आज से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ, ठीक है। बोला आज से मैं हर एक गंदा चीज़ छोड़ दूंगा। तो बोला आज से मैं हर एक गंदा चीज़ छोड़ दूंगा। अब पास्टर बोल रहा है बोलिए मैं अभी ये वाला बोतल तोड़ने वाला हूँ। बोला अभी ये वाला बोतल। बोला पास्टर ये भी बोल रहा है। बोला बोतल तोड़ना पड़ेगा। तो बोला हाँ बोतल तोड़ना पड़ेगा और बोतल छोड़ना भी पड़ेगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो। तो वो सोच रहे एक बार तो मैंने प्रभु को वादा कर दिया, अब वादा से तो मैं पीछे हो नहीं सकता क्योंकि मेरा घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। पास्टर को उसने बोल दिया, प्रभु को उसने बोल दिया कि आज से मैं ये सब नशा वशा सब छोड़ता हूँ। वो जो चर्च में ये वाला बोल के निकला, उसका बाद पियक्कड़ लोग क्या होता है पता है। तो चर्च में बोल दिया, बाहर जाके फिर हो सकता है पी लेगा, ठीक है। लेकिन बाहर जाके वो जब पीने का ट्राई कर रहा है वो और पी नहीं पा रहा है, ठीक है। बहुत बार
उसका ध्यान भटक जा रहा है बहुत बार और हो नहीं रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा और वो टोटली पीना छोड़ देता है और वो कहता है कि अब से मैं प्रभु यीशु मसीह का सच में सेवा करूंगा और मैं ना नशा करूंगा ना कुछ और गलत काम करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रभु का सेवा करूंगा। और वो प्रभु का सेवा करना शुरू करता है मुंबई का धारावी जो बस्ती है उस जगह में। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो एक नशेड़ी इंसान 600 इंसान को लेके आता है। आमीन, हालेलुया। आज भी उनका चर्च मुंबई में होता है और वो लोग क्या किए हैं, 3 झोपड़ी खरीदे हैं, 3 झोपड़ी को जोड़ के उन लोगों ने चर्च बना दिया है। और लंबा हो गया है थोड़ा, वहाँ का झोपड़ी मतलब इतना बड़ा ही होगा, ठीक है। तो 3 को जोड़ के और वो लोग चर्च में इंसान को जगह नहीं दे पाते, इतना होता है उनका। वही झोपड़ी वाला चर्च में उस जगह में बड़ा जो प्रभु में आप बोल सकते हैं अनॉइंटेड पास्टर माइकल बोल लीजिए, जॉनी लीवर बोल लीजिए, पास्टर अनिल कांत बोल लीजिए, ये सब लोग उस जगह में गए हैं। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु अगर उस जगह से एक इंसान को उठाया और वो इंसान को इतना हाई लेवल में बैठाया, प्रभु आपके जीवन में भी काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है उसका जो बेटा है वो दुबई प्रिंस के साथ भी बैठा है, ठीक है। वो अलग अलग जगह में गया है, बहुत सारा जगह में प्रचार किया। हम लोग जब मुंबई जाते हैं उनसे हम लोग मिलते हैं बहुत बार, ठीक है। सो परमेश्वर ने ये काम अगर उनके जीवन में किया है, आपका जीवन को भी परमेश्वर बदल सकता है। लेकिन आज हम लोग ना देने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं अपने आप को कि हम लोग दे नहीं पाते हैं। बहुत को ऐसा है कि हम लोग पैसा तो दे देंगे, हम लोग आ भी जाएंगे, लेकिन जीवन नहीं बदलेंगे। बहुत कोई के लिए आपका जीवन को बदलने का रास्ता आपके ही हाथ में है, वो आपका बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप चाहते हो अपना जीवन में परिवर्तन को देखना, तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए। आप कौन सा धर्म से हो मुझे नहीं पता, आप किसको मानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करते हो, आप देखोगे बड़ा प्रॉब्लम दूर होते हुए। आमीन, हालेलुया। ये तो एक छोटा सा चमत्कार था कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो गया। गलत जगह में जाता था, सब जगह चद्दर डाल लिया, सब जगह माला डाल लिया, सब जगह मोमबत्ती जला लिया, नहीं हुआ। तो प्रभु के पास आया, प्रभु बोला ले हो जा, कोई बात नहीं, ठीक है। जब प्रभु बोल के दुनिया बना सकता है तो सोचिए वो क्या कर सकता है। आमीन, हालेलुया। छोटा मोटा चमत्कार, इंसान बड़ा रोग लेके घुरता है। आज दुनिया में जाके देखिए, पीजी हॉस्पिटल चल जाइए, इधर एनआरएस चल जाइए, कितना सारा रोग, कितना सारा बीमारी। लेकिन दुनिया में ऐसा जगह जाएगा जहाँ पर कोई आंसर नहीं है। जिसको खुद आंसर चाहिए उनके पास ही इंसान जाएगा, ठीक है। कोई बोला चद्दर चला दो, चढ़ा दे रहा है। कोई बोला मोमबत्ती जला दो, जला दे रहा है। कोई बोला इतना पैसा दे दो, दे दे रहा है। लेकिन किसी का लाइफ चेंज नहीं हो रहा है। आमीन, हालेलुया। अगर आपको आपका जीवन में सॉलिड रूप से परिवर्तन देखना है, क्योंकि प्रभु सिर्फ ऐसा हमें नहीं बनाएगा कि हम लोग सिर्फ प्रभु से मांगे, आपको प्रभु का काम भी करना है और प्रभु आपको सॉलिड विश्वासी बनाएगा। एक इंसान जो नशा करता था, वो 600 इंसान को क्यों लेके आ गया, इतना इंसान को क्यों प्रचार किया? क्योंकि उसने देखा कि मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया है। आमीन। आपको क्या लग रहा है, वो लोग कोई और जगह नहीं गया होगा जब बच्चा नहीं हो रहा? जब इंसान का बच्चा नहीं होता है ना, सोचता है डॉक्टर के पास जाके कुछ एक करे, कुछ एक चीज़ से, कुछ एक ट्रीटमेंट से करवा ले। या तो कोई सोचेगा कोई बाबा के पास चल जाए, कुछ चढ़ा दे तो हो जाए। कोई सोचेगा कोई मजार, मंदिर, बहुत सारा जगह, हम लोग को नहीं पता, हमको तो पता ही नहीं है। लेकिन बहुत कुछ इंसान ट्राई करते थे कि हो जाए, एटलीस्ट बच्चा तो हो, कुछ तो मेरे घर में खुशी तो आए। और अगर नहीं होगा तो दुनिया वाला ताना भी मारेगा, वो अलग। बच्चा आपका नहीं हो रहा, टेंशन किसी और को, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। सो इसीलिए प्रभु के पास जब हम लोग आते हैं, प्रभु हमें खुशी से भरता है। आमीन, हालेलुया। किसी का भी, जब भी आप डानकुनी में प्रोग्राम हो रहा है, सितंबर 14 तारीख को हम लोग रिवाइवल कोलकाता कर रहे हैं, किसी को भी रोग बीमारी है, प्रॉब्लम में है, या जैसा डीप से डीप बीमारी आप जानते हो कि ठीक नहीं हो रहा है, उसको लेके आइए। आमीन, हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब कोलकाता पीस फेस्टिवल करने का प्लानिंग चल रहा था, जस्ट प्लानिंग हो रहा था, तो पास्टर्स के साथ मैं बैठ के था और वो लोग मुझे बोल रहा था कि डेविड तुम जानते हो भीड़ कितना होगा, पास्टर माइकल आ रहे, कितना भीड़ होगा और कितना क्या ये होगा। मैं बोला हाँ जानता हूँ, क्या हो सकता है। बोला अगर इंसान व्हील चेयर में सच में लेके आ गया, स्ट्रेचर में लेके आ गया, अगर सच में कैंसर आया, अगर सच में ऐसा आया, क्या होगा? अगर ठीक नहीं हुआ तो पास्टर है ये लोग, अगर ठीक नहीं हुआ क्या होगा? सब तुमको पकड़ेगा, सब तुम्हारे ये करेगा। मुझे बोल रहा है, लॉजिकल बात बोल रहा है सब।
कि किसी का विश्वास का लेवल उतना नहीं है, और अगर ठीक नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या कर लोगे? वो लोग तो विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं करता, सब कोई तुमको आके पकड़ेगा, तुमको बोलेगा कि पास्टर डेविड ने फेसबुक में लिख दिया था कि कैंसर ठीक हो जाएगा, व्हील चेयर से उठ के दौड़ पड़ेगा। अगर नहीं हुआ, हमको बोला कि क्या होगा, हम भी सोच रहे उस जगह में। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर प्रभु चाहता है तो कुछ भी हो सकता है। आमीन। लाजर जो मरा हुआ था उस टाइम, लेकिन लाजर का विश्वास जरूरी नहीं पड़ा था उसको जिंदा करने के लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ जरूरी पड़ा था। और जितना भी इंसान लोग आएंगे, जितना भी इंसान रोग या बीमारी लेके आते हैं, जो लोग विश्वासी नहीं हैं उनका बात कर रहे हैं, वो लोग का विश्वास तो ऑलरेडी मरा हुआ है। वो लोग तो लाजरस का तरह ही है। अगर कोई स्ट्रेचर में आ रहे हैं या व्हील चेयर में आ रहे हैं, जान के रखिए अंदर में प्रभु के लिए विश्वास नहीं है, सिर्फ बोलता है। लेकिन जब आएंगे विश्वास जाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। और जैसे विश्वास जागेगा वो जान जाएगा ये व्हील चेयर मेरे लिए नहीं है। आमीन। ये स्ट्रेचर मेरे लिए नहीं है, ये नशा मेरे लिए नहीं है, ये कैंसर मेरे लिए नहीं है। आमीन। आपके लिए और मेरे लिए सिर्फ जीत है। आमीन। हम लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर महिमा रखा है। आमीन, हालेलुया। आपका और मेरा जिंदगी में हार शब्द नहीं आएगा कभी भी। हमारे जीवन में परीक्षा आ सकता है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा टेस्ट हो सकता है, हमारे जीवन में अच्छा समय आ सकता है, बुरा समय आ सकता है, लेकिन जान के रखिए कभी भी आप हारोगे नहीं। चाहे जैसा भी परिस्थिति में आप हो, बड़ा से बड़ा प्रेशर में आप हो। 2-4 दिन पहले एक बहन मुझे कॉल की मनाली से, बहुत साल से उनसे बात होता था हम लोग का। सो वो लोग का उधर अभी सीज़न नहीं है। सीज़न नहीं मतलब जो सेल करता है वगैरह वगैरह, क्योंकि यूजुअली उधर बर्फ़ गिरता है तो इंसान जाता है लद्दाख, मनाली वगैरह। तो अभी शायद नहीं गिर रहा है तो सीज़न नहीं है। और प्लस उन लोगों का एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। और वो जो बहन है वो विश्वासी है, लेकिन उनका एक लंग्स पे टीवी हो गया है, ठीक है। और वो कॉल करके रो रो के मुझे बोल रही थी, आप लोग ग्रुप में देखे होंगे, मैंने फिर वॉइस भेजा, तो रो रो के बोल रही थी। मुझे तो पूरा घटना बोला, मैंने बोला शॉर्ट करके वॉइस दीजिए। तो कैसे करके उनका जीवन प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे करके उनका सास और उनका ससुर, उनका मम्मी पापा, सभी को ये लोग को निकाल दिया, ये लोग अलग है, खाने पीने का कुछ नहीं है, और 40 लाख का कर्जा है उनका माइंड पे। 10 लाख लिया था बैंक से जो 20 हो गया है, और एक और जगह मिला था वो भी 20 हो गया, तो 40 हो गया है। 40 लाख का कर्जा। वो बोला कैसे करके चलेंगे नहीं पता, कैसे करके क्या करेंगे नहीं पता। मैंने फ़ोन पे ही उसको समझा रहे थे और जाके तो नहीं कुछ बोल पाए, लेकिन एक ही चीज़ बोले है कि प्रभु हमें लज्जित नहीं होने देता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें कभी भी झुकने नहीं देगा। आपका जो भी परिस्थिति में आप इस वक्त खड़े हो, जान के रखिए वो आपका गवाही है फ्यूचर के लिए। आमीन। अभी आप जैसा भी सिचुएशन में हो, बदतर से बदतर हालात में आप हो, लेकिन प्रभु आपको आज भी पुकार रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने जो कोड़े खाया था वो ऐसे ही नहीं खा लिया था, या जो लहू बहाया था वो ऐसे ही नहीं बहा दिया था, उसका हर एक चीज़ का मीनिंग था। आज भी वो लहू वाला हाथ आपको पुकार रहा है। आमीन। आज भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, प्रभु यीशु मसीह के सामने आके अपना गुनाह कबूल करें, अपना पाप प्रभु को बोले, प्रभु उसको धोएगा। आमीन। अपना रोग, बीमारी या जो भी परेशानी आपके जीवन में है, आप लोग पर्सनल प्रे में ज़रूर बैठते होंगे। जब आप पर्सनली प्रे कर रहे हैं, अकेला में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को बोलिए कि प्रभु मेरे ये परेशानी है, और वो प्रभु जैसे मेरा पिता है वो आपका भी पिता है। आमीन, हालेलुया। वो आपका भी परमेश्वर है। मैं तो जब पर्सनली प्रार्थना करता हूँ मैं प्रभु को पापा बोलता हूँ। आमीन। सो मुझे नहीं पता कितना कोई करता है, लेकिन आप प्रभु को पापा बोल सकते हो। आपका संसारिक पापा आपको ठुकरा भी सकता है, लेकिन वो प्रभु नहीं ठुकराएगा। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, बोला जन्म देने वाला माँ बाप तुमको भूल भी सकता है, ठीक है, भूलता नहीं है कभी भी, लेकिन भूल भी सकता है। लॉकडाउन में तो बहुत कुछ पता चल गया कि कौन भूल सकता है कौन नहीं भूल सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ज़िंदगी में नहीं भूलता है। आमीन। बाइबल में सैमसन के बारे में आप लोग सुने होंगे। जब मैंने प्रचार किया था कि सैमसन वो था जिनका लंबा लंबा चूल था, और एक लड़की का प्यार में उसने बता दिया मेरा चूल में मेरा ताकत है, तो जब काट दिया उसका बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन सैमसन का जो मम्मी थी उसका भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी, उसका बार बार मिसकैरेज होता था, बार बार मिसकैरेज होता था। और वो प्रभु को धन्यवाद क्या देगी, वो हमेशा रो रो के उसका जीवन जाता था कि मेरा बेटा नहीं हो रहा, मेरा बेटा नहीं हो रहा, मेरा बेटा नहीं हो रहा। एक दिन स्वर्गदूत उसके पास आता है और एक डाइट चार्ट लेके आता है,
डाइट चार्ट, जानते हैं बहुत को डाइट चार्ट मिलता है ना, डाइट चार्ट लेके आता है और स्वर्गदूत उसके पास आके बोलता है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, तुम अपना जुबान को कंट्रोल नहीं किया, बोलो तुम बहुत वाइन पीती हो, तुम अनारस खा लेती हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा, ये सब नहीं खाओगी। स्वर्गदूत उसको बोले ये सब नहीं खाओगी, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उसको ब्लेस करता था, वो देख नहीं पाया था। देखिए हम लोग ना आज मेडिकल साइंस में बहुत कुछ देता है ना, डाइट चार्ट दे दिया, मेडिकल साइंस में बहुत सारा चीज़ बोलता है, ठीक है। बाइबल में सब लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। ब्रश करना लिखा हुआ है, हाथ धोना लिखा हुआ है, बेसिक चीज़ जो इंसान सोचता है कि नहीं बाइबल में ये सब चीज़ नहीं लिखा हुआ है। कुछ चीज़ इंसान बोलता है नहीं इधर पर ही लिखा हुआ है, वो लोग का किताब में लिखा हुआ है। आप बाइबल पूरा पढ़ लो और समझ जाओ, आपको पता चल जाएगा ज़िंदगी का, आपका चूल को कैसे करके मैनेज करना है से लेके आपका पैर का नाखून कैसे करके काटना है, सब लिखा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन बाइबल मेन फोकस कर रहा है आपका आत्मा बचाने के लिए। हालेलुया। आपका आत्मा बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को जैसा भी मेंटेन कर लो, जैसा भी तैयार कर लो, अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे, क्योंकि प्रभु ने हमें, मैं स्टार्टिंग में क्या बोला, प्रभु ने गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है? ये जीवन हमारा गिफ्ट दिया है। आमीन, हालेलुया। अगर इस जीवन को हम प्रभु के हाथ में योग्य रूप से ना दे पाए, सो ये गिफ्ट हम लोग वेस्ट कर देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन है, पढ़ने नहीं होगा, आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा, जो कि है लूक का 3:11। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है, अगर किसी के पास 2 कपड़ा है, किसी के पास अगर 2 कपड़ा है, आप लोग जानते हैं ये वाला, तो एक उसको दे दे जिसके पास कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक उसको दे दे जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कपड़ा के बारे में नहीं बोल रहे प्रभु। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा सिर्फ आपका टी शर्ट या आपका जीन्स या आपका जूता के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ही बोल रहा है, अगर आपके पास प्रभु का आशीष है, आपके पास सुसमाचार है, आपके पास पवित्र आत्मा है, तो उसके पास जाइए जिसके पास नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके पास प्रभु का अनॉइंटिंग है, अगर आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह कौन है, कोई ऐसा है जो नहीं जानता है प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके पास जाइए और प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इनफैक्ट लास्ट वीक तो मैंने टेस्टिमनी दिया था, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर गया था, वो चीज़ कि मेरा भी जन्म कोई बड़ा फ्लैट में नहीं हुआ था, या कोई बड़ा महल में नहीं हुआ था, या हम लोग घर में ऐसा ऐसी नहीं था, ठीक है। मेरा भी जन्म एक बस्ती में ही हुआ है। आमीन, हालेलुया। बहुत कुछ जानते हैं, मेरा भी जन्म एक बस्ती में ही हुआ है। लेकिन आप लोग को पता है, जब हम लोग मिनिस्ट्री करना शुरू किए, प्रभु हम लोग को बहुत सारा जगह में लेके गया, और जब हम लोग बांग्लादेश एंटर किए और एंटर करके जिस पास्टर के पास जा रहे थे, उस जगह में इंसान लोग हमारे ऊपर फूल बरसा रहे थे और फूल का माला से वेलकम किया। आमीन, हालेलुया। जब हम लोग चंडीगढ़ में एंटर किए ना, वहाँ पर ही का इंसान लोग हमें होटल में रहने नहीं दिया, अपना घर खाली कर दिया, बोले इधर पर ही आप लोग आलीशान तरीक़े से रहिए। जब हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पर ही फूल का बुके से हमारा वेलकम किया। इसका मतलब क्या? परमेश्वर महान काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको ज़ीरो से एक ऊंचा लेवल तक लेके जा सकता है। आप लोग हर एक कोई प्रार्थना में रहिए। हम लोग बहुत कोई के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत कोई के साथ जुड़ रहे हैं, और परमेश्वर का अगर दया रहा, कोलकाता में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। आमीन।